Hello everyone. Today we will solve exercise 5.4 class 5th of math and the topic is multiplication of decimal. The first question is multiply the following decimal number. There are 4 parts A, B, C and D. चलिए करते हैं, है ना। डेसिमल में हम 4 नंबर से या डेसिमल से आपको अगर मल्टीपल करना है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल जैसे मल्टीपल करते हैं वैसे ही आप मल्टीपल कर दीजिए। आपको ये 1 10th 100th या 1 10th 10th 100 इसको लिखने की जरूरत नहीं कि नंबर के लिए 2.03 और मल्टीपल करना है 4 से। चलिए बताते हैं क्या करना है। जैसे ए पार्ट है आपका 2.03 और इसमें मल्टीपल करना है हमें 4 से। तो क्या बताया हमने, सिंपल आप 4 का मल्टीपल कर दी जैसा आप करते हैं। 4 3 जा 12 और यहां 0 है तो 12 ही आ जाएगा। 4 3 जा 12 का 12 कैरी 1 ऐसे मान लो 4 इंटू 0 0 प्लस 1 1 और 4 का मल्टीपल 8 में 4 2 जा 8। अब यहां डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद था, 2 डिजिट्स के बाद, तो आप 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दीजिए। आंसर इज 8.12। सिंपल। एक और देखिए बी पार्ट इसका, एंड द बी पार्ट इज 12.35 और इसको मल्टीपल करना है हमें 9 से। कर दीजिए सिंपल मल्टीपल जैसे करते हैं आप। 9 इंटू 5 तो 9 5 जा 45 कैरी 4 9 3 जा 27 और 4 कितना हो गया 31 कैरी 3 9 2 जा 18 और 3 21 कैरी 2 9 1 जा 9 और 2 11। अब यहां डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद है, 2 डिजिट्स के बाद, 1 2 2 डिजिट्स के बाद आप 0.10 की डेसिमल लगा दीजिए। नाउ सी पार्ट 20.63 उसमें हमें इंटू करना है, मल्टीपल करना है 8 से। तो चलिए करते हैं। 8 3 जा 24 कैरी 2 8 6 जा 48 प्लस 2 50 का 0 बचा, कैरी 5 है ना। 8 का मल्टीपल 0 वगैरह 0 ही आएगा और 5 कैरी का तो 5 में आ गया सीधा सीधा। 8 2 जा 16। अब तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, डेसिमल कहाँ आएगा बताइए। आफ्टर 2 डिजिट्स तो 1 2 तो 165.04 इज द आंसर। नाउ लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट 42.25 इसमें हमें मल्टीपल करना है 5 से। चलिए करते हैं। 5 इंटू 5 करेंगे तो 5 5 जा 25 कैरी 2 5 2 जा 10 प्लस 2 12 कैरी 1 है। अब 5 इंटू 2 5 2 जा 10 और कैरी 1 था 10 प्लस 1 11 कैरी 1 5 इंटू 4 करेंगे तो 5 4 जा 20 प्लस 1 तो 21 और 1 2 2 प्लेस के बाद डेसिमल तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अभी जैसे फर्स्ट था वैसे 2 है, बस क्या है 2 में अंतर क्या है, फर्स्ट में एक डेसिमल था और एक होल नंबर। डेसिमल में हम होल नंबर से मल्टीपल कर रहे थे। अब इन क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बोथ आर डेसिमल्स। जैसे हम बताते हैं फर्स्ट पार्ट है 0.5 इंटू 0.8। तो आपको कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप छोटी क्लास में तो स्टूडेंट डेसिमल देख के डर जाते हैं, तो आप डेसिमल को जा भूल गए। अब सिंपल मल्टीपल करिए 8 का 5 में। अगर डेसिमल नहीं होते तो आप ये देखो 5 इंटू 8 8 इंटू 5 की बात है। 8 5 जा 40 तो आप लिख दीजिए 8 इंटू 5 8 5 जा 40। ओके बस हो गया। अब डेसिमल लगाना कैसे आएगा समझिए। इस फर्स्ट डेसिमल्स में या फर्स्ट नंबर में कितने प्लेस का डेसिमल है, मतलब डेसिमल प्लेस जिसे बोलते हैं। डेसिमल का कितने डिजिट्स है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट्स, जितनी डिजिट्स होती है वो डेसिमल प्लेस कहलाते हैं। तो ये 1 डेसिमल प्लेस है। इसमें भी डेसिमल रख के 1 डिजिट्स है, इसमें भी 1 डेसिमल प्लेस है। दोनों को ऐड कर दो 1 + 1 2। तो जो प्रोडक्ट आया यानी कि मल्टीपल करके जो आया है, आप बिल्कुल लास्ट से यहां से जिसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड की तरफ हमारे राइट से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाओगे। तो 1 डिजिट्स यहां से यहां आए तो 1 डिजिट आ गई और एक यहीं पॉइंट यहां लगा दो। ये इसका आंसर हुआ। पॉइंट से पहले 0 इंसर्ट कर दो। 0 पॉइंट से पहले 0 का कोई यूज नहीं है, केवल इसको हाईलाइट करने के लिए दिखाई दिया है। खाली पॉइंट हो तो कहीं मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए हम 0 लगा देते हैं।
वरना और इसका कोई यूज नहीं। 0.40 इज द आंसर ऑफ ए पार्ट। इसमें भी 4 पार्ट्स हैं। देखिए इसमें आपको डेसिमल से डेसिमल की प्रैक्टिस कराई गई मल्टीपल करने की। 2.7 इंटू 0.2। अब हमने बताया था डेसिमल आप भूल जाओ, तो यानी कि 27 इंटू 2 हो गया एक तरीके से। अगर डेसिमल हम नेग्लेक्ट कर दें, दिमाग से हटा दें, तो क्या हो जाएगा? मल्टीपल करो सिंपल। 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5 54। अब क्या करेंगे? ऊपर क्या बताया था? इसमें कितने डेसिमल प्लेस है, यानी कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है? 1। और इसमें भी डेसिमल के बाद 1, 1 प्लस 1 2। तो यहां से 2 डिजिट्स का डेसिमल, 1 डिजिट्स 2 डिजिट्स का डेसिमल लगा दिया और डेसिमल से पहले एक 0। तो 0.54 इज द आंसर। हाँ, इसे क्या बोलेंगे? 0.54। 54 नहीं बोलना, इस बहुत से स्टूडेंट्स बोल देते 54, तो रॉन्ग है ना। डेसिमल के बाद एक एक डिजिट बोल जाती है 0.54। नाउ सी पार्ट। 4.73 इंटू 0.3। तो सेम बिल्कुल 3 का मल्टीपल कर दो। डेसिमल की कोई टेंशन नहीं है, डेसिमल सोच नहीं रहे कि डेसिमल है। चलिए करते हैं। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 4 जा 12, 12 और 2 14। ओके, अब डेसिमल देखेंगे कहां आएगा। यहां फर्स्ट इसमें डेसिमल का कितनी डिजिट्स हैं? 1, यानी कि 1 डेसिमल प्लेस। यहां कितने हैं? 1 2 2 डेसिमल प्लेस। 2 प्लस 1 3, तो 3 डिजिट्स के बाद 1 2 3, 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल। तो क्या हो गया? 1.419 इज द आंसर ऑफ सी पार्ट। ओके, नाउ डी पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, एंड द डी पार्ट इज 31.75 इंटू 0.9। चलिए करते हैं। 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 7 जा 63, 63 प्लस 4 67 का 7 कैरी 6, 9 1 जा 9, 9 प्लस 6 कितने होंगे? 9 प्लस 6 ऐड कर दो 15 आ जाएगा। 15 का 5 कैरी 1, 9 3 जा 27 और 1 28। ये तो इसका प्रोडक्ट हो गया, लेकिन अभी डेसिमल आउटपुट करना है। कहां आएगा? ये कितने डेसिमल प्लेस? 1 डेसिमल प्लेस। ये 2 2 प्लस 1 3, तो 1 2 3 3 डिजिट्स के बाद अब डेसिमल लगा दिए, तो ये इसका आंसर हो गया 28.575। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये भी मल्टीपल का है, बस इसमें डेसिमल में मल्टीपल कर रहे हैं 10, 100 या 1000 से। यहां कहने का मतलब 10 और हायर पावर और 10, 1 के आगे 0। अगर 10, 100, 1000, 10 का मतलब होता है 10 की पावर 1। आप बड़ी क्लास में आओगे, पावर समझोगे, तो ये कहलाती है हायर पावर ऑफ 10। तो कैसे होता है चलिए बताते हैं। इसका ए पार्ट 16.8 इंटू 10। देखो पहले मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूं, जैसे आप अभी तक हमने मल्टीपल करा है। डेसिमल को भूल जाओ। 10 से कभी भी किसी मल्टीपल करते हैं तो क्या होता है? ये तो पता है आपको, एक 0 आगे बढ़ जाता है ना? ठीक है ना? वही काम हमने करा जो अभी तक करते हैं। अब देखा यहां कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है? 1 प्लेस के बाद, सॉरी गलत हो गया, कितना डेसिमल प्लेस है? 1 डेसिमल प्लेस है, यानी कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट्स है, इसमें तो है नहीं। तो यहां भी 1 डिजिट्स के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो ये हो गया 168। और दूसरा मेथड जो था, सीधी सी बात है, अगर 1 लिखा और 1 के आगे सिर्फ 0 हो, उससे मल्टीपल हो रहा हो, तो 1 के आगे जितने 0 हो, कितने 0? 1 के आगे 1 0, तो डेसिमल 1 डिजिट्स फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी कि 1 डिजिट्स आगे आ जाएगा। यहां से इधर आ गया, वहीं तो आ गया। ये होता है। जैसे बी पार्ट, ये है 3.08 इंटू 10। तो आप डायरेक्ट कर दोगे, ये क्या है? 1 के आगे सिंगल 0, 1 0 है, एक ही 0 है, तो डेसिमल 1 प्लेस फॉरवर्ड आगे आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 30.8। या आप आगे 0 डालो, 2 डिजिट का, एक ही बात है वो। एक और देखिए सी, इसमें 100 से मल्टीपल करना है। 5.078 इंटू 100। यहां 1 होना जरूरी है, 1 है। अब आगे देखो कितने 0 है, 2 हो, 1 हो, 3 हो, और कितने भी हो सकते हैं। यहां 1 होना स्टार्ट है, स्टार्टिंग 1 से होनी चाहिए। तो 2 0 है, डेसिमल जितने 0 उतने डेसिमल उतने प्लेस फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी कि उतने प्लेस आगे आ जाएगा। 2 0 थे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डेसिमल यहां से रूम
मूव होके कहां आएगा, 2 डिजिट्स आगे 1 और 2 यानी कि 7 के बाद 507.8. Now last D part, and the D part is 0.267 into 1000 1 2 3 3 जीरो है 1 के आगे, तो डेसिमल को हमें 3 डिजिट्स फॉरवर्ड करना है यानी कि 267.0. लास्ट में जीरो लिखो ना लिखो तो आप 267 लिख सकते हैं या इतना भी छोड़ सकते हैं. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन 4 इज फाइंड द मिसिंग नंबर. ये बॉक्स है बने हुए, इनमें क्या नंबर आएगा. देखो अभी हमने ऊपर करे थे उसी बेस पे सवाल है. 5.13 इसमें किससे मल्टीपल करें. अब आप जरा प्रोडक्ट देखो यानी कि आंसर देखो आया क्या, 51.3 यानी कि डेसिमल यहां से एक डिजिट्स आगे आ गया, एक डिजिट फॉरवर्ड हो गया. अभी हमने बताया था एक डिजिट फॉरवर्ड कब होता है, जब हम 1 के आगे एक जीरो, तो एक डिजिट्स 1 के आगे 2 जीरो हो तो डेसिमल 2 डिजिट फॉरवर्ड होता है. जैसे कि इसमें देखें, पहले देखो यहां था ये 5, इसको बंद करें, पहले देखो 5.216. अब डेसिमल कहां है, यहां डेसिमल दिखाई दे रहा है यानी कि सबसे लास्ट में, इसका तो यही तो होता है. तो डेसिमल कितने डिजिट फॉरवर्ड हुआ, 1 2 3, तो यानी कि इसमें किससे मल्टीपल करा होगा, 1 के आगे कितने, जितने डेसिमल फॉरवर्ड हुआ आगे आया 3, तो 1 के आगे 3 जीरो लगा दो यानी कि इसमें हमने 1000 से मल्टीपल करा होगा. अब यहां जैसे 10 में कराया था हमने, 10 में जब मल्टीपल करते हैं डेसिमल 1 प्लेस फॉरवर्ड होता है. अब यहां 100 से मल्टीपल हो रहा है, तो जो भी नंबर हो क्या हुआ होगा, डेसिमल 2 डिजिट्स आगे आया होगा क्योंकि 1 के आगे 2 जीरो है. तो डेसिमल यहां है, तो यानी कि यहां पर क्या होगा, इसको डेसिमल को 2 डिजिट्स पीछे ले जाओ, तो यानी कि ये रहा होगा 0.263. जब हमने 100 से मल्टीप्लाई तभी तो डेसिमल 2 डिजिट्स फॉरवर्ड हुआ, 26 के बाद 26 का डेसिमल आ गया है ना, तो इससे पता चल गया ये नंबर ये था. अब ये तो 10 से मल्टीपल ऊपर वाला ही है, जब हम 10 से मल्टीपल करते हैं डेसिमल 1 डिजिट्स फॉरवर्ड, तो इसकी जगह क्या आएगा 12.12. ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ. ना क्वेश्चन नंबर 5, एंड द क्वेश्चन 5 इज द कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज जूस बोतल इज 25.40 रुपीज. एक बोतल ऑरेंज जूस है जिसकी कॉस्ट है 25 रुपीज 40 पैसे. इफ रितु बॉट 3 सच बोटल्स, हाउ मच डिड सी पे इन टोटल. शायद समझ में आ गया क्या करना है. सिंपल है, एक बोतल आ रही है 25.40 रुपए की, तो 3 बोतल कितने की आएंगी, 3 का कर देंगे इसमें मल्टीपल. बिल्कुल सही सोच रहे, चलिए करते हैं. तो थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लो. क्या, कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज बोतल, कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज वो हमें दे रखी है 25.40 रुपीज. ओके, अब 3 बोतल की कॉस्ट निकालनी है, तो निकाल लेंगे हम. 3 से मल्टीपल कर दो क्योंकि ऋतु के पास 3 बोतल है, तो कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंज जूस बोतल क्या करें, 3 इंटू 25.40, तो कितने आ गई, 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 0 0 रहेगा, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 5 जा 15 1 16 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7 और 2 डिजिट्स का डेसिमल, तो 76.20 रुपीज इसकी कॉस्ट हो गई. लैंग्वेज लिखना चाहे तो लिख लीजिए क्योंकि इसमें कहा है कि हाउ मच डिड सी पे इन टोटल. कौन थी, ऋतु है, कौन है, ऋतु. हाँ, तो लिख दोगे. छोटी सी लैंग्वेज क्या लिखेंगे, ऋतु पेड, ऋतु ने कितना पेड करा, ऋतु पेड इन, आई है ना, छोटा सा बोलेंगे थोड़ा, इन टोटल ₹76.20. तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एंड द क्वेश्चन 6 इज इफ अ कंटेनर कैन होल्ड 15.30 लीटर ऑफ वाटर. कंटेनर आप बर्तन समझ लो, कोई टंकी है ना, कंटेनर में जैसे सामान रखा था, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, इसकी तो कैपेसिटी सिर्फ 15.30 लीटर है. मतलब कोई ऐसी टंकी है, कोई ऐसा कंटेनर है जिसमें 15.3 लीटर वाटर आ सकता है. तो हाउ
many liter of water can 8 such container? तो ऐसे 8 कंटेनर में कितना आएगा? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, 8 से मल्टीपल करेंगे। तो कैपेसिटी ऑफ 1 कंटेनर, कैपेसिटी का मतलब वो जितनी मात्रा उसमें आ सके उसे बोलते हैं कैपेसिटी, है ना। तो कैपेसिटी CAP होता है कैपेसिटी ऑफ 1 कंटेनर, और वो हमें दे रखी है 15.30 L1 लीटर। तो 3 कंटेनर में कितना वाटर आएगा? 3 नहीं सॉरी 8। हाउ मच लीटर ऑफ वाटर कैन 8 सच कंटेनर्स होल्ड, यानी कि इसी तरह के, सच का मतलब इसी तरीके से। तो हमें क्या निकालनी है? 8 कंटेनर की कैपेसिटी निकालनी है। तो आप देख सकते हो 8 कंटेनर होल्ड क्या करें? 8 इंटू 15.30 जो भी आएगा लीटर में आंसर लिख देंगे। 8 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 0 0, 8 3 जा 24, कैरी 2, 8 5 जा 40, प्लस 2 42, कैरी 4, 8 1 जा 8 और 4 12, और 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो ये हो गया 122.40 लीटर। लास्ट में 0 लिखो ना लिखो, आप खाली 0.4 भी लिख सकते हो, एक ही बात है, वो दोनों का मतलब सेम है, कोई उससे फर्क नहीं है। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, एंड द क्वेश्चन 7 इज द प्राइस ऑफ 1 बुक इज 12.60 रुपीज। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 10 सच बुक्स? ऐसी 10 बुक्स की कॉस्ट क्या होगी? तो लिख लीजिए द प्राइस ऑफ 1 बुक, द प्राइस ऑफ 1 बुक, वो हमें एक बुक की प्राइस दे रखी है 12.60। तो 10 की तो ओरली है, 10 में क्या होगा? डेसिमल एक प्लेस बाहर गया जाएगा, तो 126 रुपए हो गए, 126। चलिए हम लिखते हैं, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 10 सच बुक? तो कॉस्ट ऑफ 10 सच बुक, तो कॉस्ट ऑफ 10 सच से मतलब सेम बुक, ऐसी बुक, ये नहीं अलग अलग है ना। तो सच बुक क्या होगा? 10 इंटू 12.60। तो हमने बताया था 1 के आगे 1 0 है, तो डेसिमल एक प्लेस फॉरवर्ड 126 रुपीज, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 लिखो या ना लिखो, तो आंसर आ गया 126 रुपीज। तो ये आपकी एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट हो गई है। मैं शाम को इसको 5.5 भी अपलोड कर दूंगा। मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसे आप अच्छे से समझ के कर लीजिए, है ना। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।